नाज़रीन, एक ख़तरनाक जो निपा नामी वायरस है वो पाकिस्तान जो है वो दाखिल होने का ख़दशा है, जिस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से एक हाई अलर्ट भी जारी किया गया है और पंजाब भर के जो CEOs हैं उनको मरासला भी जारी किया गया है। इस वक्त इस ख़तरनाक वायरस के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जवेद अकरम। डॉक्टर साहब, ये निपा नामी वायरस है, ये इंतहाई ख़तरनाक जो करार दिया गया, जो महकमा सेहत का मरासला है उसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान में वैसे इसका मेन कैरियर तो बैट्स हैं और पिग्स हैं, लेकिन जब ये बैट्स दरख्तों पर जब फल लगे वो खाएंगी, और क्योंकि बैट्स जो हैं वो इंडिया बिल्कुल साथ है तो आ सकते हैं, कोई भी शख्स फल खाएगा तो उसमें ये वायरस पाया जाएगा और एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत जल्द ट्रांसफ़र हो सकता है। इसकी सेवेरिटी बताइएगा क्या है, इससे बचाव किस तरह मुमकिन है, और 74% इसकी मोर्टेलिटी बताई गई है। इंडिया की रियासत करेला में बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, तो क्या कहेंगे आप? ऐसा ही है सर कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में साउथ इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में ऐसे केसेस हो रहे हैं। और ये जैसे प्राइमरी होस्ट बैट्स और पिग्स हैं तो उधर से स्विच होती है, क्योंकि वहाँ ये खाई जाती हैं चीज़ें, चाइना में भी, तो वहाँ इसकी फार्मिंग होती है। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह बिंग मुस्लिम हम इसको ना खाते हैं ना फार्मिंग होती है, लेकिन फिर भी थ्रेट है। थ्रेट इस चीज़ की है कि जब दुबई में जो हमारे वहाँ पे टर्मिनल्स हैं, दुबई एयरपोर्ट के ज़रिए हमारी बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा पैसेंजर ट्रैफिक भी है। इंडियन एयरलाइंस जो हैं और पाकिस्तानी एयरलाइंस का एक ही टर्मिनल है, तो वहाँ बहुत होता है कि क्लोज़ कांटेक्ट में ये हाथों में, सरफेसेस पे, फ्रूट्स पे, सब्जियों पे, लिफाफों पे ये वायरस सरवाइव करती है बॉडी के बाहर। तो वो कोई और हाथ लगाएगा, उन सीटों पे बैठेगा, उनके हैंडल्स को हाथ लगाएगा तो उन पे, तो इसलिए ये थ्रेट परसेप्शन की वजह से दुबई के, क्योंकि ज़्यादातर दुबई और मस्कत और इन जगहों से फ़्लाइट्स आती हैं और वहाँ कंटेमिनेट। सर, एक तो बुनियादी अलामात भी बताइएगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये कि क्या सर दुनिया में अब मुझे लग रहा है कि वॉर ख़त्म हो जाएंगी और इस तरह की बीमारियों से क्या अमवात का ख़तरा हो जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं पहले कोरोना आया, फिर डेंगू आया, बशूबे चशम है, हर रोज़ हर साल एक नई वबा जो है वो ख़तरनाक किस्म के सामने आ रही है। क्या अब दुनिया में एक ये वबाई जंग इख्तियार कर जाएगी? देखें, ये कोई नई बीमारी नहीं है एक्सेप्ट फॉर कोविड-19, जो कि पहली दफ़ा मंजर आम पे 2009 में आई, 2019 में आई। तो मैं समझता हूँ कि ये री एमर्जेंस है, एमर्जिंग डिजीज़ इनको कहते हैं। और ये जो एनिमल स्विच है, जो जानवरों से या परिंदों से जो स्विच होती है और फिर ह्यूमन को लगती है, जिसको हम स्पीशीज स्विच कहते हैं, वो बहुत कॉमन हो रही है, क्योंकि हमारा कांटेक्ट बहुत कॉमन आ रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है रैपिडली, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, हमारी डिफॉरेस्टेशन बहुत रैपिडली हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन है, जो कि बहुत मौजूद किस्म की, समझ लें कि हम खुदकशी की तरफ इंसानियत जा रही है। इसको इतना वायलेट करके रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से ये हो रहा है। और ये मेरी प्रेडिक्शन यही है कि अगर 2 करोड़ लोगों ने मरना होगा तो वो किसी न्यूक्लियर बम या एटम बम से नहीं मरेंगे, अगले 25-30 साल में वो किसी जरासीम से ही मरेंगे। इसके अलामात भी बता दीजिएगा, बेन अलामात क्या हैं और इसका बचाव किस तरह? यानी कोरोना में तो हमने देखा था मास्क का इस्तेमाल, हाथों को जो बार बार धोना है, शुबह चश्मे में हमने ये देखा, इसका बचाव क्या, अलामात क्या हैं? देखें, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 7 दिन है। अगर कोई आता है दुबई से, मस्कत से, कतर से फ़्लाइट्स पे, तो उसको 5वें-6ठे दिन बुखार होगा, उसका जिस्म सख्त दर्द होगा, पेट में दर्द होगी, कै होगी, सर में दर्द होगी। जो इसकी ख़तरनाक अलामत है वो ये है कि कोई 1 हफ़्ते बाद अगर उसको गनूदगी शुरू हो जाती है और उसको फिट्स शुरू हो जाती हैं, जैसे मिर्गी के झटके लगने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी एनकेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन को अटैक कर दिया और उसी से शरह अमवात होती है। और इसका कोई ख़ास इलाज हमारे पास नहीं है, एक्सेप्ट कि ये एक इंसान से अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो।